Hello बच्चों, let's read this question and the question is correlate the number of chromosome with the size of organism and answer the following question. Do the larger organism have the more number of chromosome? Yes sir. Can an organism with the fewer chromosome reproduce more easily than the organism with more number of chromosome? Or the number of chromosome that is cell greater is the DNA content? Justify. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए, वो हमें यहाँ पे उनका आंसर करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कॉन्सेप्ट क्या है? क्रोमोसोम। ना हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज ए में क्या बोला है कि डू द लार्जर ऑर्गेनिज्म हैव द मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेल। तो जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है क्या उनके पास मोर क्रोमोसोम होता है? मोर क्रोमोसोम होता है। तो द आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द साइज बिटवीन द साइज ऑफ organism between the size of organism and its chromosome number क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हर एक स्पीसीज में अलग अलग होता है और वो साइज पे डिपेंड नहीं होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जीन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। बट उसका साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा नो। सेकेंड, कैन एन ऑर्गेनिज्म विद फीवर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मोर इजीली देन द ऑर्गेनिज्म विथ मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम? मतलब जो ऑर्गेनिज्म में कुछ कुछ मतलब लेस और क्रोमोसोम नंबर है वो इजीली रिप्रोड्यूस करते हैं देन द ऑर्गेनिज्म विथ मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? नो। नो क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन follows a common pattern follows a common pattern such as जैसे कि such as लोअर ऑर्गेनिजम्स में लोअर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। और हायर ऑर्गेनिजम्स में आपका क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, वहां से एम्ब्रियो बनता है और एक न्यू फीटस फॉर्म होता है विच इज विच इज विच इज नॉट डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम नंबर विच इज नॉट विच इज नॉट डिपेंड ऑन क्रोमोसोम नंबर ऑन क्रोमोसोम नंबर्स। तो ये क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड नहीं होता कि जिसमें क्रोमोसोम ज्यादा होगा उसमें रिप्रोडक्शन मतलब स्लो होगा, जिनमें कम होगा उनमें फास्ट होगा, ऐसा नहीं है। उनके कॉमन पैटर्न पे डिपेंड करता है। जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो इतना नहीं होता, तो वो सिंपली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके डॉटर सेल्स बनाते हैं। जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो गैमेट्स फॉर्म करते हैं और फिर गैमेट्स के थ्रू उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो क्रोमोसोम नंबर से रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं। तो द बी का आंसर भी क्या रहेगा? नो रहेगा। नाउ मोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रेटर इज द डीएनए कंटेंट। तो ये भी हमें क्या करना है? जस्टिफाई करना है। तो जो थर्ड है, थर्ड में भी आंसर क्या है आपका? यस। उसका आंसर क्या है? यस। क्यों? क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑफ क्रोमोसोम इज डीएनए इज डीएनए इज डीएनए इज डीएनए दैट इज क्रोमोसोम इज फॉर्म बाय क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन।
हिस्टोन प्रोटीन से। तो if more chromosome is there, if more chromosome is there, so if more chromosome is there, DNA content, DNA content क्या होगा, DNA content is high. If less chromosome is there, less chromosome is there, DNA content is less. तो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, अगर क्रोमोसोम ज़्यादा तो डीएनए उनमें ज़्यादा रहेगा, और जिनमें क्रोमोसोम कम होगा उनमें डीएनए कम होगा। तो इसका आंसर है यस। So I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.